pleasure to walk for them, and I'm so grateful to her. She asked me which is one of my favorite colors, so I told her lavender. So she's created this beautiful lavender ghagra choli for me. So thank you. आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ तो हमेशा से थी. एज़ फार एज शो की पॉपुलैरिटी की बात है, एक शो अगर पॉपुलर हो जाए बहुत बड़ी बात है, बट अपने तरफ से मैं यही कहूँगी कि हमेशा तो जैकपॉट नहीं लगेगा और हमेशा तो सिक्सर नहीं लगेगा, बट आपको ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए. तो दैट्स व्हाट आई डू. टेलीविज़न एक्ट्रेसेस और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को आप जो देखते हो फैशन करते हुए, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम है. फैशन डिज़ाइनर की, हेयर स्टाइलिस्ट की, मेकअप आर्टिस्ट की, स्टाइलिस्ट की. तो सिर्फ हम क्रेडिट ले लेते हैं, बट एक्चुअली ये क्रेडिट सबको जाता है. सो आई वुड वांट टू थैंक एवरीबडी whoever has helped me dress up in my life for the compliment that you're giving me. डोंट ट्राई टू फॉलो एनी ट्रेंड. समर के लिए फैशन फॉलो करने के चक्कर में डोंट बी अनकम्फर्टेबल. सो आई थिंक बी कंफर्टेबल, कैरी योर सेल्फ वेल. आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ फैशन स्टेटमेंट. दे बोथ आर वेरी वेरी स्पेशल टू मी, एंड बहुत कम टाइम में हमारा अच्छा रिश्ता हो गया है. एंड मैं पसंद करती हूँ कि मेरे लाइफ में कम जन हो लेकिन अच्छे जन हो. मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि मेरे 100 फ्रेंड्स या 100 कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए. सो दे आर इन माई लाइफ बिकॉज आई फील दे आर वेरी नाइस पीपल. So I'm very happy to be there for supporting them, and I'm very happy to work for them. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि आई एम जजिंग सम फैशन इवेंट, एंड एवरीवन नोज़ कि फैशन के लिए हाउ मच आई एम पैशनेट, एंड दिस इज़ एक्चुअली बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए तो छोड़िए, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इतने बड़े इवेंट को और इतने बड़े रनवे को, फैशन इवेंट को मैं जज करने जा रही हूँ. तो आई एम सो हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड. डेफिनेटली सबसे पहली क्वालिटी कि नयापन होना चाहिए, और नयापन होने के साथ साथ मैं फैशन को ऐसे देखती हूँ कि फैशन ऐसी हो कि जो हर कोई कर सके. इट्स नॉट दैट कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अपने आप को कैरी कर सके, बट फैशन मेरे लिए वो चीज़ है जो एक आम इंसान से लेके एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी भी उसे एक्सपीरियंस कर सके. सो फैशन से हमेशा उसकी हर इंसान की एक पर्सनालिटी झलकती है. मेरे मुताबिक बीइंग एन एक्ट्रेस, मेरे लिए फ़ैशन वो चीज़ है जो आपको रिप्रेजेंट करती है. तो मैं चाहती हूँ कि आज ऐसा कुछ देखने को मिले जो मार्केट में आते ही छा जाए, जिसे हर कोई अफोर्ड भी कर सके, हर कोई कैरी भी कर सके, और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़े. तो मेरे लिए ऐसी फ़ैशन बहुत बढ़िया फ़ैशन होगी. इनोवेशन होना ज़रूरी है डेफिनेटली. मैं सलमान सर की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ ये पूरी दुनिया जानती है, और ऑफ कोर्स मैं उनके हर फिल्म के ट्रेलर की, हमारे मराठी में एक चातक पक्षी कहते हैं जो पहली बारिश की हमेशा वेट कर रहा होता है. तो उस चातक पक्षी की तरह मैं सलमान सर के हर फिल्म के ट्रेलर का वेट करती हूँ, और फाइनली भारत का ट्रेलर आ गया और मैं बहुत खुश हूँ. अब मैं वेट कर रही हूँ कि फिल्म कब रिलीज़ हो. थैंक यू सो मच. बहुत एक्साइटेड हूँ, इनफैक्ट बहुत खुश हूँ बिकॉज आई थिंक आई हैव अ कनेक्ट विद बोथ ऑफ देम. और जब आपके साथ आपका किसी के साथ कनेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो यू हैप्पीली वांट टू डू इट फॉर देम. एंड इवन मोर बिकॉज यहाँ पर एक कॉज भी है. मैं काशी फैशन फिएस्टा का वेलकम वॉक कर रही हूँ, एंड द मोटो ऑफ the show is that any woman can walk like a star, and I think that's huge because मैं भी इसमें मानती हूँ कि हर जो लड़की है, any female, any woman has it in her, no matter what the size, no matter what the color. I think any woman can walk like a star. जी हमेशा बनाते हैं, बहुत टाइम से बना रहे हैं खूबसूरत. आई लव देयर आउटफिट्स, आई लव देयर डिज़ाइनिंग, एंड ये आउटफिट बहुत प्रिटी है. मुझे तो इन पर इतना भरोसा है कि मैंने पूछा भी नहीं था मैं क्या पहन रही हूँ. आई जस्ट केम हियर एंड आई गॉट टू नो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग. आई लव द कलर, इट्स वेरी प्रिटी, इट्स पेस्टल, एंड स्पेशली ऑल दिस आई थिंक इट जस्ट एड्स अ लिटिल मोर एलिमेंट टू द आउटफिट. तो इयररिंग्स हैव बीन डन बाय शैलजा, और मेरी बहुत बार स्टाइलिंग भी वही करती है, स्पेशली जब इनके आउटफिट्स होते हैं. तो जो एक ओवरऑल आउटफिट लुक जो होती है वही हमेशा करके देती है. तो दिस हैज़ बीन पुट टुगेदर बाय हर, एंड या द इयररिंग्स आर आल्सो वेरी प्रिटी. और मैं तो नए डिज़ाइनर्स को जज करने आई हूँ, बट मैंने जब इनका लाइनअप देखा आध्या राध्या का, तो मैं बहुत खुश थी कि इन लोग इतने अकम्पलिश लोगों को लेकर आए. और लकीली मेरी एंट्री इनके साथ हो गई, तो मुझे भी थोड़ी फुटेज मिल रही है.
बट नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देना एक बहुत ही बड़ी बात है एंड आई एम क्वाइट ग्लैड कि आद्या राध्या जी ने किया है और हम और ऐसे पैजेंट्स उनके थ्रू एक्सपेक्ट करते हैं एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। जानते हैं कि आज पूरी की पूरी इंडस्ट्री इकट्ठा हुई है इन दोनों के इतने अमेजिंग इनिशिएटिव के लिए। आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी अ वुमन और जिस तरह सारे डिज़ाइनर्स को एक मौका मिला है आज अपने डिज़ाइंस दिखाने का, kudos to you guys, it's wonderful, it's a wonderful initiative and I'm very very proud to be a part of it. Both the sisters and I think टीवी इंडस्ट्री में से मैं और रोशनी पहले इनके साथ जुड़ने वाले लोग थे, तो हमारी बहुत यादें हैं और इन्होंने नहीं ग्रो किया है, मुझे ऐसा लगता है मैंने ग्रो किया इनके साथ। सो आई मीन इतना मतलब और ज़्यादा बोलूँगी तो भावुक हो जाऊँगी। जो मैं सबसे ज़्यादा कपड़े पहनती हूँ इंडियन, वो यहीं से आते हैं। So thanks to her and I feel so happy and blessed that I'm associated with her. Makes me really happy. और आई थिंक ये बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, नेहा और ज़्यादा बताएंगी क्योंकि इनको फैशन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इनफैक्ट मैं सारे टिप्स इन्हीं से लेती हूँ। ओह माय गॉड। एंड एज यू कैन सी शी इज़ ऑलवेज लुकिंग प्रिटी एंड शी इज़ ऑलवेज मेकिंग अदर्स लुक प्रिटी। तो आई थिंक ये ऐसा ही प्लेटफॉर्म है वेयर डिफरेंट डिज़ाइनर्स, डिफरेंट पीपल जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। और आई थिंक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है एंड इट्स एन अमेजिंग थिंग फॉर नॉर्मल पीपल, क्योंकि उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं एंड दे हैव ओपन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम एंड आई थिंक उनको और बढ़ावा मिलेगा, वो और अच्छा काम कर पाएंगे। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। First of all, I would like to congratulate Adya and Radhya for organizing such a beautiful and nice show. I think ये बहुत ही एक अच्छी प्लेटफॉर्म है नए नए डिज़ाइनर्स, इमर्जिंग डिज़ाइनर्स के लिए जो आई थिंक अपना टैलेंट शोकेस करने यहाँ पे आए हैं। आई बीइंग अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू डिज़ाइनर्स, सो आई थिंक मेरे लिए तो ये शो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। एंड लेट मी सी कि आजकल के नए जनरेशन के डिज़ाइनर्स क्या नए नए डिज़ाइंस लेके आए, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। What is fashion according to you and what's your fashion? See, fashion according to me is what you want to portray and not what others want to see you as. What I think fashion is all about one's personal choice and personal style. Always being आर्टिस्ट दिखती नहीं है बट स्टिल दे आर माई आर्टिस्ट। बट आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट देम बिकॉज उनकी वजह से काफ़ी डिज़ाइनर्स जो अपकमिंग डिज़ाइनर्स हैं उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट शो एंड मैं ईगरली वेट कर रही हूँ। आई थिंक आई एम गोना सी ऑल द डिज़ाइनर्स एंड आई एम वेटिंग फॉर टू सी द शो एक्चुअली। मेरे फेवरेट डिज़ाइनर आई थिंक आई लव मनीष मल्होत्रा, रॉकी स्टार। हमारे यहाँ पे तो काफ़ी बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं। सो आई वांट टू वेयर देम और यहाँ पे भी देखते हैं कैसे डिज़ाइनर आ रहे हैं। लेट्स सी। और ये भी जो मैंने पहना है अभी आलवा का ही है। आई लव व्हाट दे डिज़ाइन, सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। मैं उनको ये कहूँगी कि खुद भी एकदम परी जैसी हैं और दूसरों को भी परी बना देती हैं। मेरा जो आउटफिट है इन्हीं के थ्रू है एंड मोस्टली मैं जितने भी शोज़ जाती हूँ, इवेंट्स जाती हूँ, वो इन्हीं के थ्रू मैं डिज़ाइंस कलेक्ट करती हूँ एंड आई थिंक दे आउटस्टैंडिंग। स्क्रैच से इन लोगों ने शुरू किया है, मतलब ज़ीरो से, और अभी बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुँच गए एंड आई विश देम मोर ग्रेटर हाइट्स। आई डोंट रियली वेयर, ये मेरा वो जो ज्वेलरी है, जस्ट ज्वेलरी, आई डोंट रियली बिलीव। मैंने एक बार पहना था बट इट बैकफायर, तो बहुत केयरफुल होना पड़ता है, इसलिए आई डोंट रियली बिलीव। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल बिलीव करती हूँ मैं, आई डू बिलीव इन इट, बट आई डोंट रियली गो टू मच डीप इनटू इट। आई थिंक यही कहूँगी कि हम लोग ही चूज़ करते हैं अपना नेता एंड हम लोग को वोट करना चाहिए जाके, मतलब घर से, तभी एक वोट भी कीमती होता है। सो आई थिंक एवरीबडी शुड गेट